हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एग्जाम जो आपका बचा हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या एग्जाम में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का, और उन क्वेश्चनों को 10 सेकंड के अंदर कैसे एग्जाम में बनाया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एएलपी हो या फिर जेई हो या फिर आपका आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन हो, हर जगह क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखने वाले एग्जाम में 100% श्योर मान के चलिएगा। सिर्फ तरीका समझिएगा, ये सारे वो टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं। ये भले क्वेश्चन सीजीएल 2024 का पूछा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस है, सेम डेटा के साथ भी आंसर आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप। अगर आप अपने मैथ्स को 10 गुना तेज करना चाहते हैं स्पीड में, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो सभी लोग पूछते हैं रेलवे के लिए कौन सा बैच होगा, तो यूथ बैच है जिसका नाम एनटीपीसी टारगेट के नाम से होगा। लेकिन इसमें पूरे यूथ बुक का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है और लगभग 90% सिलेबस हो चुका है। इसमें आप कोई भी टॉपिक देखेंगे तो उसमें ग्रुप डी हो या एलपी हो या जेई हो या टेक्नीशियन, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर इस समय आप इस कोड का यूज करते हैं तो केवल एक मिनिमम प्राइस में आपको मिलता है। और इसमें एक चीज नहीं है कि इसके साथ साथ मैथ्स भी है इसमें और रीजनिंग भी है, और दोनों का यूनिक सोल्यूशन आपको मिलता है, मैथ्स रीजनिंग दोनों। इसके अलावा अगर आपका एसएससी का टारगेट है, कोई सीजीएल सीपीओ या फिर कोई भी एग्जाम का अगर टारगेट करना है, तो मैथ्स फाउंडेशन बैच, और वहां पे आपको ये केवल मात्र 240 रुपये मिल रहा है। तो बिल्कुल इस यूनिक ऑफर का आप लोग फायदा उठाएं और इस कोड का यूज करेंगे तभी ये प्राइस में आपको मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन, अगर कितने लोगों तक, पहले तो क्वेश्चन लगाने का तरीका सीखना होता है कि सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होगा। उन इजी तरीका में कैलकुलेशन का सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है, बहुत कुछ मायने रखता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद लगाने का। आपका नजरिया ही सब कुछ आपको चेंज करने वाला है, दूसरों से आप आगे जाने वाले हैं या पीछे जाने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है साधारण बैच का, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में देखेंगे तो कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। किसी भी साल उठा लीजिए रेलवे का, कोई भी ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जहां पे आपको दिखेगा नहीं इसमें। इसके अलावा सीजीएल में बात करें तो सीजीएल में भी हर जगह आपको भरता हुआ दिखता हुआ नजर आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का एक निश्चित धनराशि दर पे दी जाती है। एक रेट पे दिया जाता है लेकिन वो रेट बताया नहीं जाता है क्वेश्चन में, और उसमें बोलता है कि अगर रेट 7% अधिक होता, 3% अधिक होता, 2% अधिक होता तो इतने रुपए अधिक ब्याज मिलते हैं। इसका मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, बराबर होता है। तो अगर 6 वर्ष का 7% अधिक मिलता तो 7 छंग 42% अधिक मिलता। इसी के वजह से ये 1512 रुपए मिलता। और आपसे बोला गया योग नहीं, यहाँ पे सम की बात हो रही है कि यानी कितना धनराशि थी इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां तक तो अगर आपने समझ गया, देखिए ये जो ज्यादा मिला है उसी की वजह से तो ये है, तो 100% निकाल लीजिए, यही क्वेश्चन है। लेकिन इसके कैलकुलेशन को भी और इजी कैसे बनाएंगे, आप कैलकुलेशन में इसको 42 से भाग देने लगेंगे, नहीं, ऐसे नहीं किया जाता है। आप देखिए लास्ट में 2 है और लास्ट में 2 है, 2 की टेबल में 2 कब आता है, 2 दूना 4, 2 3 6, ऐसे देखेंगे तो 6 गुना पे आता है, 2 छक 12, 6 गुना पे, यानी कि इसमें भी लास्ट में 6 गुना पे होगा। तो 0 तो आएगा, ये लास्ट में 1 में 6 से गुणा करेंगे तो लास्ट वाले 3 डिजिट क्या आएंगे, 600, आंसर हो गया। कोई तरीके का यूनिट मैच नहीं कर रहा, आसानी से कर सकते हैं। बाकी आप पूरा भी भाग दे सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन में बहुत काम आता है कि अगर मान लीजिए नंबर और बड़ा होता है, ये नंबर और बड़ा होता है, तो यूनिट डिजिट के हेल्प से हम निकाल सकते हैं कितना गुना पे जा रहा है। तो कोई बोलेगा लास्ट में 6 तो 6 गुना होगा, या तो 16 गुना होगा, या तो 26 गुना होगा, या तो 36 गुना होगा, कुछ इसी तरीके से नंबर बनते हैं। तो आपको ये रीड करना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी 2021 उठा लीजिए, ग्रुप डी 2022 उठा लीजिए, हर जगह दिखेगा इस पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक वैल्यू क्या होती है, एक्स की एक इरेशनल वैल्यू दी रहती है, और इस वैल्यू में बड़ी खासियत होती है क्या कि जब भी ये वैल्यू दिया जाता है, इसके कंडीशन को समझिएगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 मिलता ही मिलता है मैक्सिमम टाइम। हमने नहीं बोला कि हर क्वेश्चन में मिलेगा। अगर क्वेश्चन को मुश्किल करना चाहे एग्जामिनर तो यहाँ पे डिफरेंस चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन देखेंगे तो 90% टाइम से ज्यादा आपको डिफरेंस बने। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 3 48, 49 और 48 का डिफरेंस 1 का है। तो ऐसे केस में अगर यहां से x + 1/x निकालना हो तो पहले वाले का डबल यानी 14। अगर माइनस की वैल्यू निकालनी हो तो इस दूसरे वाले का डबल -8√3। देखिए इतना ही करना होता है, इस वाले का डबल करेंगे, डबल मतलब 2 गुना करना है, इसमें भी 2 गुना, 2 से जोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये इसका डबल, ये इसका डबल। अब हमको यहां से पावर को डबल करना है, तो देखिए इसकी वैल्यू 14 है तो 14 का स्क्वायर -2, ये आपको आगे पता होगा 194। मतलब ये
क्वेश्चन मात्र 3 सेकंड का था, हम तो कहेंगे 2 सेकंड ये दिखते आपके माइंड में आता कि 7 दूना 14 और 14 का स्क्वायर माइनस 2। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको आइडिया लगेगा। अगर हमने लिख दिया x की वैल्यू, ये भी आया हुआ क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में ही पूछा हुआ है, और हमने बोला कि x प्लस 1/x का मान बताइए, या फिर बोल दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए, या क्यूब हमने पूछ दिया कि क्यूब का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहला अगर पावर 1 पे जाना है तो इसका डबल 10, यहां जाना है तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 98, क्यूब पे जाना था तो बोलेंगे ये तो 970 आ जाएगा, 9 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10। मतलब ये बेसिक फार्मूला, स्क्वायर क्यूब तो आपको आना ही चाहिए, तब तो इसके पहले देखिए ये वाला हिस्सा आपका डायरेक्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस में पूछता तो इस लास्ट वाले का डबल कर लेंगे, 4√6 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस पे अगर बन जाए ऐसे कि अगर x की वैल्यू दिया है 3 + 2√2 और आपसे पूछा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल दीजिए, तो हमको सबसे पहला माइंड में आना चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू, इस पहले वाले का डबल 6, तो 6 के क्यूब में क्या आएगा 198। कैसे आता है, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 6। इतना ही करना था, कॉमन है, लेकिन कंडीशन फॉलो होना चाहिए। कौन सा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर कितना 8। अगर ये डिफरेंस नहीं है तो x के अलावा 1/x निकालते हैं, उसमें जोड़ते हैं। ऐसे भी सीजीएल में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन इनका भी ध्यान देना आपको, ठीक है। रेलवे में तो यही वाले मिलने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा दिन बाद रिपीट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन 2012-13 में बहुत मिलते थे, लेकिन सीजीएल ने 2024 में दिया, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने के पूरे चांस है। कंडीशन क्वेश्चन में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, देखिए p sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में h, ये कंडीशन पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि सारा कुछ है। जैसे यहां पे देखिए हमेशा ट्रिपलेट बना के देता है, कि यहां पे बोला कि ये 3 है, साइन थीटा दिया हुआ है, 4 कॉस थीटा दिया हुआ, इधर में 5 दिया। देखिए ये ट्रिपलेट है, क्या 3 है 4 है 5 है, ये ट्रिपलेट ही रहेगा पी बी, यानी कि ये कंडीशन बनेगा इसमें p स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। कभी कभी यहां ऐसे लिख देता है a साइन थीटा बी कॉस थीटा और बराबर में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी यहां ऐसे लिख देगा 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा बराबर में 25 लिख देगा। कभी लिख देगा 5 साइन थीटा 12 कॉस थीटा बराबर में 13 लिख देगा। कभी और बहुत सारी पॉसिबिलिटी, मैं ज्यादा नहीं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे। बाकी अब आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे a माइनस बी साइन थीटा या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लें, या फिर 2ab कॉस थीटा बराबर a प्लस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं रूट के साथ लगा के। बहुत सारी चीजें जो ट्रिपलेट बनाती हो, बस इतना ध्यान देना आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमेशा ये जो नंबर दिए रहते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं। तो ये वाला हमेशा p होता है, ये वाला b होता है, ये वाला हमेशा h होता है। इतना ही बस पता होना चाहिए। tan की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए, p/b होती है, तो 3/4 आंसर। अगर यहां से साइन की वैल्यू पूछी जाती तो क्या करते हैं, 3/5 आ जाता है, 3/4 3/4 यहाँ 5, और जो भी नंबर आपसे पूछ लिया जाए। अगर मान लीजिए cos थीटा की वैल्यू पूछी जाती तो cos की वैल्यू क्या होगी, 20 में हाइपोटेनस 4/5। अब हमको ये पता कि ये p है, ये b है, ये h है, तो हमारे cos देखिए साइन के साथ हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, cos के साथ हमेशा बेस आएगा, और बचा हुआ क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बाकी रेशियो अगर आपको पता है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़ा कॉमन सी वैल्यू होती है। इजी, ये ध्यान रखिएगा, रिपीट होने के चांसेस है इसमें, क्योंकि बहुत दिन बाद रिपीट किया है तो दोबारा भी रिपीट करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज सब लोग जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का एरिया भी निकालना आप जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई भी निकालना जानते होंगे, लेकिन अब जल्दी कैसे निकालें इस पे हम लोगों को काम करना है। आगे से ये ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर में साइड और एरिया का जो अनुपात होता है वो 2√3 होता है। इसको अगर आपको याद है तो एग्जाम में आप 1 सेकंड में आंसर उड़ा सकते हैं। अगर साइड और एरिया का अनुपात ये फिक्स है हमेशा, और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में साइड दिया होगा तो एरिया पूछेगा, एरिया दिया होगा तो साइड पूछेगा। तो साइड दिया था 18, तो हम बोलेंगे 2 = 18, ये 9 गुना पे, तो इसमें ये 9 के स्क्वायर का गुना हो जाएगा। बस इतना ही आंसर था, कोई तरीके का दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं, √3/4 a स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा तो ज्यादा काटना पड़ता है, कहीं ना कहीं इससे तो ज्यादा होगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि अगर ये 9 गुना है तो 9 स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो साइड होती है ना वो यूनिट सेंटीमीटर या मीटर में आता है, लेकिन जब हमारे एरिया की बात आती है तो ये हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। इसलिए इसमें जो भी नंबर का गुणा होगा वो नंबर क्या होना चाहिए, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो जैसे अगर ये 9 है तो ये 9 का स्क्वायर, अगर ये 4 का रहता तो ये 16 रहता, अगर ये 5 रहता तो ये 25 रहता, इसी तरीके से बनने वाला है।
तो देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा नंबर हमारे पास होने वाला है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के साथ जो मिलने वाला, तो इसको ध्यान है, कभी ये मिलेगा तो ये पूछा जाएगा, ये दिया रहेगा। अगर मान लीजिए कहीं साइड 2 यूनिट की वैल्यू 4 दिया रहता तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, बोलते हैं ये 2 गुना पे, तो ये कितना गुना पे होता, 2 का स्क्वायर 4 गुना पे, आंसर आता 4√3। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो का एक बेहतर क्वेश्चन, बेहतर का मतलब इस मामले में नहीं कि बेहतर क्वेश्चन बेहतर होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हर बाहर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, भले इजी आता है, देखने को मिल जाता है, और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रेशियो के 90% क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से लगाया जाता है और ऑप्शन से बन भी जाते हैं। ठीक है, ये कहने के लिए तो सीजीएल का पेपर है, ये रेलवे से भी लो लेवल का पेपर है अगर ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आपको सही अप्रोच पता है तो कैसे बनाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों को हमेशा ऑप्शन का सहारा लेते हैं कि जैसे a की वैल्यू 6 है तो 6 से कटने वाला नंबर ढूंढेंगे कि 6 से कटने वाला नंबर, तो बोलेंगे 6 से कटने वाला तो कोई नंबर नहीं, लेकिन इसमें 3 है और 2 है, तो 3 2 से कटने वाला नंबर जो होना चाहिए, तो देखिए 3 से कटने वाला ये भी हो सकता है, 2 से ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं निकल पाई हमारे एक्चुअल में देखा जाए तो बी के ऊपर आ जाएंगे। चलिए बी को देखेंगे, तो बी देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है और यहाँ पे 8 है, तो 7 से कटने वाला नंबर ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें, इसमें एक आंसर मिल गया और यही आंसर हो जाएगा। अगर बी भी नहीं मिलता तो सी वाला चेक कर लेते हैं, बहुत कॉमन तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ए की वैल्यू देखिए 6 के मल्टीपल में है, तो 6 यहाँ तो नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे नहीं मिलने वाला, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 के मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता, 3 तो इसमें है ही नहीं और ना तो 3 है, तो यही एक बचता। लेकिन उसके बाद भी रीचेक करने के लिए बी की वैल्यू 5 है, 5 से 32 नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये वाला मिल जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो सी का भी चेक करेंगे कि जैसे 8 है तो 8 से देखिए ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये कट जाएगा। तो हमेशा इसको रीचेक करेंगे क्योंकि ऑप्शन में आंसर तो दिया ही है, तो आप इसको सॉल्व क्यों करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बेसिक क्लास के लिए सीखिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, स्पेशली सीजीएल 2024 के हिसाब से। वैसे ऐसे क्वेश्चन पहले भी बने हैं, पूछने का लैंग्वेज थोड़ा अलग था, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम ही है हर जगह, लेकिन बस पूछने का तरीका अलग है। लगभग सीजीएल 2024 में इस बेस पे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखे गए, लगभग अलग अलग शिफ्ट में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये डेटा हमेशा बेकार होता है। कभी भी अर्थमेटिक में अगर आपका आंसर परसेंटेज में पूछा जाए, रेशियो में पूछा जाए, अर्थमेटिक हो या एडवांस वैसे भी अगर ऐसा पूछा जाए परसेंटेज में, तो एक्चुअल डेटा का हमारा कोई यूज होता ही नहीं क्वेश्चन में। अगर आप इसकी सहायता लेने लगेंगे तो टाइम अपना वेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन में बस देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसके विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ होता है। बस यही है कि जो लाभ दिया है ना वो सेलिंग प्राइस का दिया हुआ। सेलिंग प्राइस का मतलब कि नीचे वाली वैल्यू ये सेलिंग प्राइस है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। तो बस आपको एक्चुअल लाभ बताना है। एक्चुअल लाभ का मतलब देखिए सेलिंग प्राइस 5 है, 1 का लाभ हुआ तो ये कितना रहा होगा 4। तो एक्चुअल लाभ हमेशा हम किस पे नापते हैं, क्रय मूल्य पे नापते हैं। ये किस पे नाप दिया था, सेलिंग प्राइस पे, तो एक्चुअल लाभ कितना यहां से आ जाएगा, देखिए 1/4 25%। मतलब बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें हमको एक्चुअल डेटा से कोई मतलब नहीं होता है कि सेलिंग प्राइस पे तो इसको हम 5 दे दिया और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 1 का लाभ है, तो कॉमन तरीके से समझ गए। आगे देखिए और समझते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस ध्यान रखिएगा, रेलवे में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे एएलपी में और इसके अलावा एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और बाकी सीजीएल में तो आते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, आप एलिगेशन 2 लगा सकते हैं, आप इसमें जेएसएम लगा सकते हैं। कई अप्रोच होते हैं, जो कैलकुलेशन को इजी बना दे और सबसे बेहतर हो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का 5/8 भाग, मतलब कि 5 भाग जो है 8 में से 5 भाग को 20% के लाभ में बेचता है। शेष कितना बच गया, तो बोलेंगे 5 में से 5 8 में से 5 चला गया तो यहाँ कितना बचा, 3 बच गया, दोनों मिला के 8 थे। ऐसा रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे कि जो बचे हुए भाग हैं, जो टोटल भाग है, इसको हम 2 हिस्से 3 हिस्से 4 हिस्से जितने भी दिए हो, तो इस वाले में 20% का लाभ हुआ। अच्छा, फिर शेष वाले यानी इसके क्या बोला, और शेष को लागत मूल्य में बेचा। लागत मूल्य में बेचने का मतलब लाभ क्या है, 0% है, हानि भी क्या है 0%, तो इसमें 0% का गुणा कर देंगे। टोटल पे कितना हम मान लेंगे, टोटल का ही पूछा होगा, लेन देन में पूरा लाभ क्या होगा, तो इसकी वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू 100 + 0 बराबर में 8x, तो 8 से इसमें भाग दे देंगे 12.5%, यही x की वैल्यू है। और इसी तरीके से आपको निकालना है। और इस पैटर्न पे कितने क्वेश्चन आते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर इसी पे आता है, जेएसएम इसी पे आता है, औसत इसी का मेथड है, बाकी प्रॉफिट लॉस में तो अप्लाई होता ही होता है।
अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल इसको और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये होता है। वैसे ये वही सेम क्वेश्चन है, बस ध्यान से बस समझिएगा, बस इसके नाम को बदल दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बोला एक महिला अपनी आय का 2 हिस्सा खर्च करती है, मतलब हम लिख देंगे 2 हिस्सा खर्च करती है, तो बचत कितना होता होगा, तो बोलेंगे 1। देखिए 3 में से 2 खर्च कर दिए तो टोटल कितना था 3। वही सेम पैटर्न है। उसकी आय 18% बढ़ जाती है, तो इस बार ये वाली वैल्यू दिया था 18 से गुणा हो गई। व्यय 24 बढ़ जाता है, व्यय ये वाला था 24। देखिए ये था एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग, ये है इनकम, तो ये 24 इसके बारे में पूछा गया होगा। 24 दूना 48 प्लस x बराबर में 54, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इसमें घट जाएगा 6%। कितना समय लगा, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस, ये सारे को इस तरीके से लगा देगा। अगर आपको सही बताओ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको सभी लोग मार्क करके रखिएगा। ये मिलता ही मिलता, मतलब मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, इसका कोई चांस ही नहीं कि कोई साल ऐसा हो और पेपर इस पे बने ही ना क्वेश्चन। मतलब ये एक तरीके से फिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स हो चुका होगा, बन चुका होगा, अलग अलग डेटा के साथ। लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, यहाँ फ्रैक्शन में दिया है, कहीं परसेंटेज में दे सकता है कि 60% खर्च करता है तो 40 यहाँ लिखते हैं, बचा हुआ 100, ऐसे भी कर सकते थे रेशियो बना के। एक और क्वेश्चन सेम उसी पे देखिएगा, 30 छात्रों में एक कक्षा में 12 छात्र औसत स्कोर ये दिया। देखिए 30 थे, 12 छात्र इधर हो गए तो बचे कितने 18, तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, टोटल 5 छात्र थे। अच्छा 12 छात्रों का औसत दिया था, इनका दिया था 62, इनका दिया था 74 और इनका आपसे पूछा गया था। तो हम इसमें वही सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका या 5 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप बोलेंगे नहीं इसमें तो थोड़ा गुणा करने में बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा, तो जीएसएम लगा लीजिए। अगर आपको लगे कि कभी मल्टीप्लीकेशन करने में दिक्कत है, देखिए ये वाला छोटा वाले नंबर को ले लेते हैं और देखते हैं इससे कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 12 ज्यादा। इसमें कितने लोग थे, 3 लोग थे, 36। इसी को डिवाइड कर लीजिए 5 लोगों में, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 62 प्लस 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, यानी कि 69.2 आ जाएगा। ये भी इजी है, सेम पैटर्न है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी ये सिंपल इंटरेस्ट में हो जाएगा, कभी ये प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ये दिखता है। इसको लगाने का सबसे आसान तरीका देखिए, एक रेट रहेगा कि 4% पे रिटर्न दिया गया है, दूसरा 6% पे, और दोनों का मिला के दिया है। इसमें सिर्फ एलिगेशन का यूज कर सकते हैं या एलिगेशन 2 भी लगा सकते हैं। अगर ये नंबर में देता तो एलिगेशन 2 थोड़ा इजी हो जाता है, दोनों मेथड को। इनको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 0.7, इसको इसके साथ घटाएंगे तो बोलेंगे 13, 1.3 आएगा। इनका रेशियो 13 और 7 में बटेगा। जल्दी से ढूंढिए 13 और 7, जल्दी से 13 7, आपको आंसर दिख जाएगा। एक कॉमन तरीका है, बहुत ईजी है बट दिखने में बड़ा लगता है, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक इस पे नहीं मिला है तो कल परसों या आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको इस पे दिख जाएगा कि आपको क्या देता है ऐसे क्वेश्चनों में कि लगातार दो छूट दिया रहेगा, उसके बाद आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी होगी, जिसमें एक छूट दिया रहेगा, दूसरा छूट आपसे पूछा जाएगा, या कभी कभी 2 छूट दिया रहेगा और तीसरा छूट भी पूछा जा सकता है। तो छूट जो होती है ना वो सक्सेसिव चलता है। सक्सेसिव चलने का मतलब 12.5% का छूट का मतलब कि ये होता है 1 बटा कितना 8। ये वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 बटा 8 होती है। तो 8 से एक छूट हुआ होगा तो कितने में बिका होगा, 7 में। फिर एक छूट और था जो हमको नहीं पता, वो हमने मान लिया A से B, ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन हो गया। टोटल छूट कितना था, बोलेंगे 15 दहा में 150, 15 सत्ते 105, यानी कि 10 वाला सामान 7 में बेचा गया है। तो इसमें A और B का बस मान निकालना होता है। अगर कुछ नंबर कट जाए तो उसको काट भी सकते हैं, और नहीं कटा तो देखिए ये वाली वैल्यू इधर गुणा होती है, इधर वाली इधर जो बची हुई, तो इधर 10 रहेगा, और भी काट सकते थे हम 8-10 को भी। तो ये कितने की छूट हो गई, 2 बटा 10, 1 बटा 5 का। 1 बटा 5 कितना, 20%। और लगाने के लिए इसको और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर हम x प्लस वाई एक्स वाई वाई 100 वाले मेथड से लगाएंगे तो कैलकुलेटिव हो जाता है, कहीं कहीं ईजी भी हो जाता है, लेकिन रेशियो वाला मेथड ये हर जगह काम आने वाला है, सबसे यूनिक और सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। और चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे एग्जाम हो या फिर सीजीएल एग्जाम हो, सिंप्लीफिकेशन में एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन इसको बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन में आंसर हमेशा देखते ही हर एक सेकंड में आंसर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिएगा, ऊपर में या तो a क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा, या तो a क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसका आंसर a माइनस बी आता है, अगर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब तो इसका आंसर a प्लस बी आता है। इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। तो हमको दिख गया ये माइनस है तो इसको इसमें घटा लेंगे, 13 में से 7 चला जाएगा तो बोलेंगे लास्ट में 6 आएगा, बस आंसर हो गया। इतना ही करना है। अगर ये प्लस वाला रहता तो इनको जोड़ के देख लेते,
इन्हीं दोनों को, ए और बी का पार्ट। नीचे में हमेशा वही चीज मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी आएगा या तो माइनस ए भी आएगा, तो ये फिक्स है, तो कटना ही कटना है। तो आपको नीचे वाले वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखनी चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी और ए क्यू माइनस बी, के एग्जाम में इतना ही देखना है, कैसे लगता है वो सीखिए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ ए प्लस बी या ए माइनस बी, क्या आंसर आएगा, ए माइनस बी, बस घटा दिया, यही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन समझिएगा, ये भी पूछा गया था। अब देखिए ये भी माइनस में है तो इसको भी घटा लेंगे, लास्ट में दो में से दो चला जाएगा जीरो और ये तीन आ जाएगा, हो गया आंसर। भाई चार में से एक चला जाएगा तीन, इतना ही करना था। अगर जोड़ना होता तो जोड़ भी लेते, इजी था। और क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा ये मतलब हमारे पास विभाजकता में या फिर रिमाइंडर थ्योरम में एक क्वेश्चन, ये बड़ा पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, और बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान इसलिए होता है क्योंकि ये पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ना, अगर ये 77 दिया है ना तो यहाँ पे या तो 78 देगा या तो इससे एक कम देगा 76, कुछ इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं, यानी एक की डिफरेंस में नंबर मिलता है। जैसे ये 77 के पावर में कुछ भी लिखा होगा, तो इसमें जो भी नीचे नंबर भाग देने के लिए देगा या तो इससे ये बड़ा होगा या तो छोटा। अगर ये बड़ा दे दिया है तो इसमें भाग देंगे तो देखिए ये इससे छोटा है तो ये ऊपर में -1 के पावर 77 आ जाएगा। अच्छा इसमें भी भाग देंगे तो ये भी -1 के पावर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। और नीचे में हमारे पास 78 होता है, तो हमेशा देखिए अगर ये प्लस में होता है तो +1, अगर देखिए बड़ा होता तो अब इसके पावर में ये ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा, ये भी -1 ही रहेगा। तो क्योंकि पावर में क्या है, ऑड नंबर है तो ये वही रहेगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/78, और -2 ही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, -2 रिमाइंडर। लेकिन माइनस में जो रिमाइंडर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो जब भी माइनस में रिमाइंडर आया तो इसी में जोड़ लिया करिए। -2 को अगर 78 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, यही आंसर होगा। कहीं ऐसे मिल सकता है कि 68 के पावर में 67 + 1 और नीचे में भाग देने के लिए दिया जाएगा 67 से। देखिए इसमें भाग देंगे, ये वाला बड़ा है तो बोलेंगे हाँ ये तो 1 आ जाएगा, इसके पावर में 67 है। यहाँ पे भाग देंगे 1 में तो भाग जाएगा नहीं तो 1 ही रहेगा, तो 2/67 आ गया, यानी कि ऊपर में देखिए 2 आ गया तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर ये माइनस में आता तो इसमें घटा लेते हैं। तो इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा, ये सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलता है, कोई भी नंबर दे सकता है यहाँ पे, कभी 49 तो नीचे 48, कभी 50 से भाग देना होगा 49, कुछ इस तरीके से बना के देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी होता है, आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको एग्जाम में कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, जैसा भी मतलब उसमें दिया है कि हाँ वैल्यू क्या दिया है, प्लस में आएगी या माइनस में आने वाली। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे रवि के वेतन में 50%, परसेंटेज का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, सीजीएल के लिए भी रेलवे एग्जाम के लिए भी। 50% की वृद्धि की गई और कुछ समय बाद फिर से 50% की वृद्धि, 2 सक्सेसिव चेंज। और ये क्वेश्चन आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, परसेंटेज के क्लास में आपको कराया जाता है कि आपको ये देखते ही आंसर दिख जाना चाहिए। 50-50 की वृद्धि का मतलब होता है 125, 40-40 का मतलब होता है 96, 30-30 का मतलब 69, 20-20 का मतलब 44, 10-10 का मतलब 21, 15-15 का मतलब 32.25। कोई भी नंबर हो आपके माइंड में आना चाहिए। 12 बोला 25.44, 5% की वृद्धि हो रही है 2 बार तो 10.25। यही आपका सीआई का भी काम करता है, जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होते हैं। एक्चुअल में लगता कैसे, अगर आप देखा जाए तो रेशियो से भी लगाया जा सकता है कि 1/2 तो बोलेंगे 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया तो बोलेंगे 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया तो बोलेंगे 5/4, 5/4 कितना होता है 125%। कोई ऐसे भी लगा देता है कि 50 + 50, 50 गुणे में 50 बटे में 100, तो ये 100 प्लस में हमारे पास ये 0 से 0 कट जाएगा, 25, 125 आ गया। लेकिन हम तो कहेंगे ना तो ये लगाइए ना तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि 2 बार जोड़ना है 50 50 100 और उन्हीं का स्क्वायर करके हमको 2 अंकों पे दशमलव लगा देना। 50 का स्क्वायर 2500 यानी 25। अगर हमने बोला 10% तो 10 10 20, 10 का स्क्वायर 100, 2 अंकों पे दशमलव 1 21 आ जाएगा। 15 बोला 15 15 30, 15 का स्क्वायर 2.25, 32.25 आ गया। ठीक है, जो भी नंबर करेंगे, जैसे 16 बोला 16 16 32, 16 का स्क्वायर 256, तो 32 और 2 34.56 हो जाएगा। कोई भी नंबर होगा, ये अपने माइंड में चलनी चाहिए, प्रैक्टिस आपकी इतनी तेज होनी चाहिए, कर लेंगे। 12% 2 बार बढ़ गया, 12 12 24, 12 का स्क्वायर 1.44, तो 12 24 1 25.44 आ जाएगा। कोई भी नंबर 21 बोला 21 का डबल 22, 21 का स्क्वायर 1.21 होता है, तो 21 का 22 था तो 23.21% हो जाएगा। मतलब ये आपके माइंड में चलेगा तभी आप स्पीड में आ पाएंगे, नहीं तो लिख के तो लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और ये इजी क्वेश्चन है तो इजी तो सभी लगा लेते हैं, तो इसमें आप दूसरे से आगे कैसे निकलेंगे? आगे निकलने का एक ही तरीका है कि आप उनसे तेज थोड़ा लगा लीजिए, तभी आप उनसे समय में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो सभी लोग बना लेते हैं। तो आप और तेजी से बनाइए जितना कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और वो इनकम वाला जो मैंने शुरू में बताया था, ये अलग जगह गलती से आ गया कि एक व्यक्ति 16,000 रुपए कमाता है, अपनी आय का 80%, यहां देखिए फ्रैक्शन में नहीं दिया है, अगर बोलना चाहता तो ऐसे बोल सकता था कि 4/5 खर्च करता है, परसेंटेज में भी देख सकता है। दो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था 2/3,
इसका मतलब कि 80 अगर खर्च करता है तो बचाता 20 होगा, यानी 4 और 1 का रेशियो दोनों मिला के 5 हो गए। क्या क्या दिया है देखिएगा, आय में 20 की वृद्धि, 20 से गुणा कर लीजिए। व्यय में 10 की वृद्धि, 10 से, अगर कमी होगा तो माइनस में गुणा होगा, इसकी वैल्यू नहीं पता। तो 40 प्लस एक्स बराबर में 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, 60 यानी कि आंसर। ये इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। आप, मैं बता दे रहा हूं, आप 2013 से उठाइए पेपर, कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लीजिए, जितने भी एग्जाम आज तक हुए हों, किसी भी स्ट्रीम की मैं बात करूं, वो यूपी पुलिस हो या रेलवे हो या बिहार का एग्जाम हो या फिर आपका किसी भी स्टेट का भी एग्जाम हो, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक पेपर में, हर सेट में नहीं, हर एक मतलब पेपर जो एग्जाम होता है उसमें मिलेगा कई कई बार, दो बार। जैसे सीजीएल में 2024 में लगभग आप देखेंगे 36 शिफ्ट अगर हुए थे तो कम से कम 36 में से 6 से 7 सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आएगा ही आएगा, मतलब रेलवे में अभी जो एग्जाम बचे हैं उसमें आएगा या तो आ चुका होगा, दोनों चीजें हैं। तो एक बार जरूर इसको पढ़ के जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। बाकी चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना। बाकी इसकी जो पीडीएफ होती है वो प्रैक्टिस बैच वाले में हम लोग डाल देते हैं, जो रेलवे की प्रैक्टिस बैच है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कि अभी सभी लोगों के लिए 40% का ऑफ चल रहा एप्लीकेशन के ऊपर में। आप डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऐप। अगर आपकी स्पीड कम है या आप पहले से पढ़े हुए हैं और आपको चाहिए अपने स्पीड को और ज़्यादा डबल, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आपको बेसिक से करना है तो आप मैथ्स फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, अगर आपका टारगेट अगले साल का, इस साल के लिए नहीं। और अगर आप पहले से पढ़ें और अभी एग्जाम आपको देना है ग्रुप डी का या फिर एनटीपीसी का, ग्रुप डी की नोटिफिकेशन भी आपको आने वाले जल्द कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा, तो ग्रुप डी के लिए भी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहें। ये अभी 180 रुपये का मिल रहा है, ये 240 का। ये प्राइस कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी हमने नया एप्लीकेशन बनाया है, तो इसलिए मिनिमम प्राइस है। इसका प्राइस ये नहीं होने वाला, आने वाले समय में ये प्राइस सारे बढ़ जाएंगे सभी बैचेस के। अभी ये कोड लगाएंगे MB DP40 का, तो इससे 40% का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे, साथ में कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।